सी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मी और मकां और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। और इन इश्क के इम्तहानों में डूबे हुए एक नौजवान से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का सरमाया है जनाब शेरोज़ काशिफ़ साहब। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 12 बुलंद तरीन चोटियों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहरा चुके हैं, और स्कर्दू से ख़ास उनसियत है, स्कर्दू के पहाड़ों से ख़ास उनसियत है। और क्यों ना हो कि ये स्कर्दू और बल्तिस्तान में मौजूद तमाम बुलंद बाला चोटियाँ सर कर चुके हैं। काशिफ़ भाई, बहुत शुक्रिया। जब भी आप स्कर्दू आते हैं तो आपसे हमारी मुलाकात रहती है। इस बार आप काफ़ी निखरे हुए हैं, और एक उम्मीद हमें दिखाई दे रही है कि 14 बुलंद तरीन चोटियों का जो ख्वाब है आपका और हम सब का, हम सब चाहते हैं कि आप 14 बुलंद तरीन चोटियों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराएँ। ये सफ़र कैसा था ओवरऑल, ज़रा बताइएगा, क्या मुश्किलात पेश आईं? और यकीनन खुशी तो आपको होगी कि आप पहले पाकिस्तानी हैं, और जिस उम्र में नौजवान मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में पड़े रहते हैं, गलत सरगर्मियों में पड़े रहते हैं, उस उम्र को आपने यूटिलाइज़ किया, और कम उम्र को पैमा होने का भी आपको एजाज़ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह की देन है सिर्फ। और यस, मेरी पहाड़ों से जो है वो स्पेशल मोहब्बत है, और स्पेशली स्कर्दू से। और यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने मुझे पाला एक तरह से। मैं 14 साल का था जब से यहाँ पे आना शुरू, 14 नहीं, 15-16 साल का पंद्रह था। सोलह साल के थे। हाँ, तो तब से मुझ में यहाँ पे आना शुरू हुआ। मैं यहाँ की आधी ज़ुबान बोलना सीख गया। अच्छा। ठीक है, मुझे कुछ बातें समझ में आना शुरू हो गई। मैं यहाँ के माहौल में एडजस्ट हो गया। और अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने नेकी की राह पे चलने की तौफीक दी है। और मेरा ख्याल से पहाड़ों को सर करना भी एक इबादत है। सही, बिल्कुल सही। और आप ये इबादत खूब कर रहे हैं। यहाँ बल्तिस्तान के क्लाइंबर्स की हम बात करें तो बड़ी अटैचमेंट आपकी रही है बहुत सारे कोहिमाओं के साथ। कुछ यादें भी शेयर कीजिएगा। जिस तरह आपने कहा, जब पहली बार आप आए थे 15 साल के थे, और इत्तेफाक से मेरी आपकी मुलाकात भी हुई थी। उस वक्त भी आप बहुत यंग थे, लेकिन आगे बढ़ने का जुनून और आपकी आंखों में एक ख्वाब दिख रहा था, और आज आपकी आंखों में काफ़ी हद तक इत्मीनान भी है कि आप उस ख्वाब को काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं। यकीनन कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, किसी ने बैट उठा दिया और छक्का मार दिया। कोई पेमाई एक अलग तरह का खेल है। तो ज़रा यादें शेयर कीजिएगा हमारे जो क्लाइंबर्स हैं लोकल। बड़ी यादें हैं शरीफ सतपारा के साथ, जब K2 हम्म। समिट करने हम लोग जी गए जी थे, जी। उसके साथ बड़ी यादें हैं। उसके बाद और बड़े लोग हैं। मैंने फ़रियाद के साथ, मेरा उस्ताद जाहिद राजपूत, उसके बाद फ़रियाद हुसैन, बहुत सारे लोग हैं। अली सतपारा से ऐसे मुलाकात नहीं थी, हसन सतपारा से मुलाकात थी। हम्म। बहुत सारे आप हैं। हाँ। उसके बाद ये होटल अयूब हो गया, इकबाल है, हम्म। ग़ुलाम है, ये सब लोग मेरी फैमिली है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने बड़े अच्छे लोगों से ताल्लुक़ रखा मेरा, और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला असल में। यस, मेरी आंखों में इत्मीनान इसी वजह से है क्योंकि मैंने कभी भी किसी किस्म के वो अफसोस में आगे जो है ना वो अपनी ड्रीम को ज़ाया नहीं होने दिया। वाह। तो मेरा ख्याल से कि अल्लाह ने इंसान को ज़िंदगी एक ही दी है। अगर वो भी अफसोस में गुजर गई तो आई थिंक कि आगे जाके जो है ना वो आप जवाब देने ही होंगे कि अल्लाह जब पूछेगा कि मैंने तेरे में काबिलियत डाली थी, फिर भी तूने इस चीज़ को ज़ाया किया। क्या बात है। तो मैं बस कोशिश करता हूँ कि इस काबिलियत को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ और आगे कन्वे करूँ। छोटी उम्र में आपने तमाम ख्वाब हासिल कर लिए। तकरीबन 2 पीक्स हैं वो आप कर लेंगे यकीनन। जब बात आती है क्लाइंबिंग की तो वो कोई आसान खेल भी नहीं, इसी तरह सस्ता खेल भी नहीं है। इसमें भारी भरकम अखराजात होते हैं। आपके पैगामात भी हम सोशल मीडिया के तवसत से हम सुनते रहते हैं। आपने रिसेंटली एक तरह से मायूसी का इजहार भी किया। लोग एक तो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्लाइंबिंग को समझ नहीं पा रहे। बहुत सारे क्लाइंबर जो आपकी एक तकरीर का मैं हवाला भी दूंगा, जो आपने अयाज शिगरी साहब ने आपके लिए एक प्रोग्राम रखा था, उसमें आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की थी कि हमें अपने आप को मनवाने के लिए, जताने के लिए शायद मरना पड़ेगा। मरने के बाद हम कहते हैं कि अरे बड़ा क्लाइंबर था, इसने बड़ी क्लाइंबिंग की है। उसके बाद लोग समझने लगते हैं। बीइंग अ यूथ, क्या समझते हैं कि यूथ को इस तरफ क्यों आना चाहिए? और जो आपकी तरह के यूथ हैं जो आ चुके हैं और कमोनी अपने ख्वाब हासिल कर चुके हैं, अब काफ़ी हद तक मायूसी भी दिख रही है आप जैसे जवानों में। तो हम भी मायूस हो रहे हैं कि यार हमारे वो जवान जो हमारा मुस्तकबिल थे, हमारा ब्राइट फ्यूचर थे, वो भी अब काफ़ी हद तक मायूसी का शिकार हो गए हैं। क्या वजह है? देखिए, मैं तो कभी नौजवान नस्ल को नहीं कहा कि पहाड़ी चढ़ो। मैं उससे कहता हूँ कि यार जो तुम्हारा दिल करता है, हाँ, गो वो वेर यू करें। फील मोस्ट अलाइव। मैं कहता हूँ कि लेकिन ऐसी मौत ना मरना जिसमें तुम्हें पता ना हो कि तुम्हारा जिस्म किस चीज़ के कैपेबल था। हम्म। ऐसी मौत ना मरना कभी भी। मौत ऐसी मरो कि कहो कि मज़ा आ गया, क्या ज़िंदगी थी। वाह। सिर्फ इंसान का यही है। और देखिए, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का हूँ, आपने देखा होगा याद शिगरी साहब के भी उस पे जब मैं गया था, तो मतलब मैंने एक बड़ी स्ट्रेट गुफ्तगू की थी। बिकॉज़ मैं वो चीज़ नहीं कर सकता हूँ कि यार रियलिटी, असलियत पता होने के बावजूद भी उस पे जो है ना वो खुद झूठ ना। के धागे बांधूँ। हाँ।
कि यार हाँ हाँ बस हम बेहद लोग इस पसंदी का तरह शिकार हैं, हो ये रहे वो ऐसे नहीं है। तो मैं बड़ी एक ब्लंट गुफ्तगू करता हूँ, और आई थिंक कि आप लोगों को ब्लंट गुफ्तगू करनी चाहिए, बिकॉज डरने वाली जिससे डरना है उसके वो सिर्फ एक ज़ात है। सही। मैं अल्लाह का शुक्र है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का फॉलोअर हूँ, और मैं किसी से नहीं डरता इस चीज़ में। तो सही। मैं बोलता हूँ हर चीज़ को कि जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। सही। बाद में मेरे से हिसाब होगा कि यार जो चीज़ नहीं भी थी तूने वो भी कहा थी, गुमराह किया तूने। तो मैं इस चीज़ से डरता हूँ, इस पकड़ से डरता हूँ। शेरोज़ को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं मुझ समेत। शेरोज़ किसको फॉलो करते हैं? मैं एज अ माउंटेनियर, एज ए माउंटेनियर, बिल्कुल। ऐसा माउंटेनियर मेरे कुछ माउंटेनियर हैं अच्छे। टॉमिक, हम्म। रेनोल्ड मेसनर, उसके बाद और काफ़ी हैं यार। गैल्जे शेरपा है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अच्छा। बड़ा नेपाल प्यारा से। बंदा है नेपाल से। उसके बाद स्टोरीज तो फिर पाकिस्तान से अशरफ अमान साहब हैं, हम्म। नज़ीर साबिर हैं, लिटिल करीम साहब है लिटिल मरहूम। करीम है, हाँ। हम्म। और से बहुत से लोग हैं करने वाले। सही। सही। देखिए मैं, मेरा उस्ताद हर कोई है, जो मुझे सिखाता है मेरा उस्ताद है। जाहिद राजपूत का तज़किरा अमूमन आपके लफ्ज़ से हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। वो चूँकि टेक्निकल बंदे हैं, टेक्निकली सिखाते भी हैं। और आप जब 15 साल की उम्र में आए थे, 16 साल की उम्र में आए थे, तो उस वक्त ये सीखने का अमल भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो मैं अक्सर, चूँकि उनसे भी मेरी मुलाकात रहती है, तो मैं कहता हूँ यार तुम्हारा जो सबसे अच्छा शागिर्द है, जो तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, वो शेरोज़ काशिफ है। और आपको भी यकीनन फ़ख्र होगा अपने उस्ताद पर। मैं, मेरा उस्ताद है, आज भी मिलता हूँ, घुटनों को हाथ लगाता हूँ, रिस्पेक्ट है उसके दिल में, जो भी सिखाया उसका है। अल्लाह के बाद जो भी माउंटेनियरिंग में सिखाया हुआ है वो उसका है। और पाकिस्तान के जितने बड़े माउंटेनियर्स हैं वो उसी के शागिर्द हैं। और वाह। जाहिद राजपूत जो चकोरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के अभी CEO हैं, मेरा नहीं ख्याल से कि उनसे काबिल कोई माउंटेनियर है, गाइड है, माउंटेनियरिंग गाइड पाकिस्तान के अंदर। बाकी क्लाइंबर्स तो अच्छे हैं सारे, सरबाज भी है, साजिद बड़ा अच्छा दोस्त है। हाँ। उसके बाद सरबाज तो खैर सीनियर है मेरा। नए माउंटेनियर आ रहे हैं, सुहेल सखी आ रहा है लाहौर से, हमारे आसिफ भट्टी देख लें। जी जी। उसके बाद फिर नाइला कियानी आ रही है। नाइला कियानी है, अहमद मुश्तबा है, समीना बेग बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेटिव है। और क्लब्स हैं, द कराकरम क्लब है। हमारे जो फीमेल माउंटेनियर्स अब जो लाहौर से आ रही, एक और माउंटेनियर का मैंने वो सुना था, सोनिया, जी। सोनिया नाम की कोई थी, एक फ़ातिमा नाम की कोई थी। मैं ऐसा कभी मुलाकात नहीं है, लेकिन इनका सुना है, बड़ा अच्छा लगता है कि फ़ीमेल माउंटेनियर्स जो हैं वो अब आ रही हैं इधर। रॉक क्लाइंबर्स हमारे यार, सर इमरान ताहिर देख लें, दानियाल है, वो है मायरा एक नाम की है, इकरा नाम की है, ईशा नाम की है एक। बिल्कुल। तो बहुत सारे रॉक क्लाइंबर्स हैं यार हमारे। सही। और यासीन है, सैफ है, ज़हीर है। तो मेरे ख्याल से पूरी हमारी लंबी फहरिस्त हमारी है। कम्युनिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है। सही। तो इनके लिए यकीनन अभी आपने इन सबको लीड करना है, क्योंकि आपकी उम्र भी माशाल्लाह से बहुत छोटी है और आप इन सबको एक तरह से पढ़ भी चुके हैं। किताब पढ़ने से ज़्यादा चेहरे पढ़ना मुश्किल है, और जो बंदा चेहरा शनास होता है उसे फिर किताब पढ़ने की बड़ा मुझे ज़रूरत नहीं मुझे होती। शेर याद आ गया इस पे, जी जी, वो सुनाइए कहता है कि सुनाइए। एक चेहरे से उतरती हैं निकाबें हाँ। कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वो आप वैसे, आपकी फील्ड शेर व शायरी की ही थी, आप बिला वजह माउंटेनियरिंग में आ हाँ गए। मेरी शुरू से ही फील्ड उम्र भी यही शेर व थी। शायरी की थी, हाँ। मेरी शुरू से ही फील्ड शेर व शायरी की थी। आप मुझे आप बड़ा आप पसंद, फितरत मैंने शनाज हैं, तभी तो आप पहाड़ों पर जाते हैं। मैंने और जब नांगा पर्वत पे जब फंस गया था ना, तो उसके लिए मैंने एक पूरा वो अच्छा, नज़म लिखी थी। नज़म लिखी थी। कुछ याद है उस? कुछ लाइनें सुना देता हूँ मैं आपको। वो कहते हैं कि आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, हाँ। अपने अक्स को फुरकत में उजड़ते देखा, वाह। अगरचे उस अक्स में भी था उसका ठहर, हाँ हाँ। उस अक्स से भी रूह को निकलते देखा। क्या बात। शहरोज़ क्या ढूंढता है कोई उम्मीद की किरण, तूने अभी आफताब को ढलते देखा। वाह 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 वाह। बुलंदी से दुनिया को आप देखते हैं। आपके नसीब में ही है यकीनन, पाकिस्तान की जो 24 करोड़ की जो आवाम है, उसमें से चंद गिने चुने लोग हैं जो उस बुलंदी पे जाके दुनिया को देखते हैं। तो उस बुलंदी पे जाके दुनिया को देखकर क्या महसूस होता है वैसे? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं यार। मैं तो इस चीज़ पे हूँ। मैंने आपको बताया ना कि ना उसके सिवा कोई इबादत के लायक है, और ना मैं किसी की इबादत करता हूँ। वाह। तो सिर्फ उसका शुक्र है बस, और कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह। लास्ट में एक सवाल ज़ाती नौयत का है। 12 बुलंद तरीन चोटियाँ आप सर कर चुके हैं, मुश्किल मार्का था जिसे आपने कर दिखाया, और ये साबित कर दिया कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। अगर जज्बा हो, आगे बढ़ने का हौसला हो, तो इंसान कर गुजरता है। इन 12 पीक्स में से सबसे मुश्किल पीक कौन सी लगी और सबसे आसान कौन सी लगी? नंगा पर्वत सबसे मुश्किल थी, हाँ, टिलर माउंटेन। सबसे आसान मनासलो वाह। या एवरेस्ट। ठीक। ज़बरदस्त। तो लास्ट में हमारे स्कर्दू के दोस्तों को, जो कि स्कर्दू टीवी के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कोई मैसेज अगर प्यार भरा, अगर शायरी से भरपूर हो, तो क्या ही बात। यार स्कर्दू के जो वो है ना लोग, वो मेरा ख्याल से कि मेरे जितने भी जुमले हैं ना, वो उनकी तारीफ़ को बयान नहीं कर सकते हैं। और मेरा ख्याल से कि वो हर चीज़ से जो है वो बहुत ऊपर है, मेहमान नवाजी में बहुत अच्छे हैं,
और ख्याल रखने वाले हैं, अच्छे दिल के लोग हैं। मेरा तो घर है यार यहाँ पे। और मैं कहता हूँ कि इससे इससे अच्छी जगह जो है ना, बेसिकली ये मेरी जन्नत की तरह है। मैं इधर आके बैठता हूँ। इधर अभी माउंटेन लॉजेस में भी देख लें आप, आया हूँ, बैठा हूँ, किसी के साथ ट्रैवल नहीं करता, आपको पता है, मैं मेरी शुरू से आदत है ये। तो स्कर्दू के लिए वो है कि वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल वाह देता है। वाह वाह। शेरोज़ भाई बहुत शुक्रिया। एक शेर मैं भी आपके नाम करूँगा स्कर्दू के हवाले से। किसी ने कहा था कि यहाँ पर जा बजा मिसरे पड़े हैं, यहाँ पर जा बजा मिसरे पड़े हैं, स्कर्दू दस्त कुदरत की गज़ल। बहुत शुक्रिया, आप ने हमें वक्त दिया। यकीन करें पता नहीं चला वक्त का। जिस तरह सागर सिद्दीकी ने कहा कि वक्त की चंद साहतें सागर, लौट आए तो क्या तमाशा हो, और तेरी गुर्बत के लम्हे फूल जैसे, मगर फूलों की उम्रें मुख्तसर हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुल्क का नाम रोशन करते रहिएगा। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे फ़ख्र पाकिस्तान शेरोज़ काशिफ साहब, और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। यकीनन नौजवान हमारा सरमाया है, और शेरोज़ काशिफ जैसे नौजवान हमारे सर का ताज हैं, जिनका नाम लेकर और उनके कारनामों का जिक्र करके हम अपना सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और नजमुल हसन सैयद और आबिद सतपारा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।